न जाने बादलों के दरमियाँ में कौन सी साजिश हुई, मेरा घर छप्पर का था, मेरे ही घर बारिश हुई। वो देखना एक दौर में एक ऐसा भी दौर आएगा, एक दिन दरिया से मिलने खुद समंदर आएगा। ये हमारे साथ पार्टी के महासचिव अब्दुल मोमिन रिजवी हैं। गांधी उपचुनाव में आपकी एंट्री हो गई है, आप लोग आपके उम्मीदवार जो अभी नामांकन दाखिल करने गए हैं, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव आप लड़ने वाले हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड वासियों को मैं खैर मकदम करता हूं, साथ ही आपका भी खैर मकदम करता हूं। गांधी उपचुनाव में हम लोग जो है अपने हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोगों ने अपना उम्मीदवार दिया है। ये जनरल सीट है और इस जनरल सीट पे हमारा जनरल ही उम्मीदवार था, उनको जो है बहला फुसला करके इस सीट से उनको जो है दरकिनार किया गया और माननीय हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को उन्होंने यहाँ उनका उम्मीदवारी जो है दी है। यह हम जो है अल्पसंख्यकों के साथ धोखा है। ये जो परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई है कि पहले सरफराज अहमद जी का इस्तीफा कराया गया, फिर राज्यसभा उनको भेजा गया, अब है कि हेमंत सोरेन जी जेल में हैं तो पत्नी उम्मीदवार है और बहुत संभावना है कि लोग अटकलें ये भी लगा रहे हैं कि जीतने के बाद शायद उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए। ये भी बातें चल रही हैं। आपका घर का राज है, आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें हम कहाँ आपको मना कर सकते हैं। तो आपको विरासत में ये मिली है, आपने कोई कुर्बानी नहीं दी है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो तो बेचारे सड़कों पे जो है धूल फाँक रहे हैं। तो आप वैसे लोगों का ख्याल करना चाहिए जो सड़कों पे चौराहों पे आ गए हैं। आप अपनी पत्नी के लिए फ़िक्रमंद हैं, आप राज्य के लिए फ़िक्रमंद थोड़े हैं। आप खुद मुख्यमंत्री थे, आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि मतलब जो है आपके साथ आपने अपनी बीवी को जो है खड़ा करने पर जो है इतना बड़ा हमारे साथ धोखा किया। आपके पास 28 सीटें थी, 28 आदिवासी सीटें थी, आप उसमें से किसी को भी कुर्बानी का बकरा बना देते और उसको हलाल करते हैं। न जाने बादलों के दरमियाँ में कौन सी साजिश हुई, मेरा घर छप्पर का था, मेरे ही घर बारिश हुई। जबकि ऐसे ही हमको सियासत में हमें हक नहीं मिल रहा है और ना हमें हक दिया जा रहा है। हम आप ही पर आश्रित हैं, हम आप ही को वोट देते हैं और उसके बाद आप हम ही को चोट दे रहे हैं। तो ये है कि अगर इस्तीफा भी कराना था तो 28 जो एसटी रिजर्व सीट है उसमें से 26 महागठबंधन के पास है। हाँ। 26 महागठबंधन के पास है, तो उसमें से किसी विधायक का आप इस्तीफा ले सकते हैं। एक अल्पसंख्यक समाज के विधायक जहाँ से जीतते हैं आप वहीं इस्तीफा दिलवा कर जो है हमारे ही साथ धोखा किया आपने। तो इसलिए हम एमआईएम वाले अपने हुकूक की लड़ाई के लिए जो है हम भी अपने उम्मीदवारी पेश की है। अभी जो लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और झारखंड की बात की जाए तो एनडीए की तरफ से तो किसी अल्पसंख्यक मुस्लिम उम्मीदवार को खरा टिकट नहीं मिलता है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। उसको किस प्रकार देखते हैं? और एक नई पार्टी जो आई है, जो जयराम महतो की अगुवाई वाली पार्टी है, उसके तरफ से एक धनबाद में एक उम्मीदवार दिया गया है। इस पर पूरा जो घटनाक्रम है राजनीति, उसको किस प्रकार आप लोग देखते हैं? इंडिया गठबंधन ने 2014 में भी मुसलमानों के साथ धोखा किया, 19 में भी किया और अभी 24 में भी इन्होंने किया है। तो ये धोखा हमें नहीं, अपने आप खा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। इनकी हस्ती खुद ब खुद मिटती जा रही है। इनकी क़यादत वही है, ये इनके पास जो है नेतृत्व जो है अब नहीं रह गई है। अब ये लोग जो है बीजेपी के जो है दूसरा रुख है। ये लोग बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और बीजेपी एक दौर, कांग्रेस ने एक दौर जो है बीजेपी को बढ़ावा देने में जो है अहम रोल और किरदार अदा किया है। आज अब जो है ये लोग उसी के साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं ये लोग। बीजेपी के नक्शे कदम पे कांग्रेस ही चल रही है, वरना एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाना
ये किस बात का जो है क्या पेश करता है? क्या यही जमहूरियत है? यही सेकुलर है? क्या सियासत में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है? ठीक है, आप सारी बातें जो कह रहे हैं कि ठीक है, और आपके जो नेता ओवैसी साहब जब आते हैं तो रैली में भीड़ भी बहुत उमड़ता है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है वो तो कांग्रेस और राज्य के यहाँ बात करते हैं हम लोग, तो कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को ही मिलता है, लोग लास्ट में जाके उन्हीं को वोट देते हैं। और ऐसी भी क्या मजबूरी है, और आप लोग के ऊपर ही ये आरोप लगता है कि आप लोग जो है अल्पसंख्यक का समाज का जो है वोट काटने के लिए बीजेपी का बी टीम बनकर उतरते हैं। यही तो एक बहुत बड़ी साजिश है कि हमारे लोगों को जो है जहन इन लोगों ने गंदा कर दिया है। हमारे लोग सियासी शऊर नहीं रख पा रहे हैं। बेशतर हिस्सा जो है हम सियासत से कोसों दूर हैं, सियासी शऊर हमें नहीं है, इसका फ़ायदा ये उठा रही है। जिस दिन हमारे अंदर में राजनीतिक ज्ञान आ जाएगा, और अभी अवैसी साहब हैं या उनके जैसे बहुत सारे लीडरान हैं जो सच्चाई बयान कर रहे हैं, उनकी हक गोई से हम भी अब अपने अंदर में राजनीतिक ज्ञान पैदा कर रहे हैं, सियासी शऊर हासिल कर रहे हैं। अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है ये, जब तक ये लोग चला लें। वो देखना एक दौर में एक ऐसा भी दौर आएगा, एक दिन दरिया से मिलने खुद समंदर आएगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।